तो 16 कह रहा है कि ए बी बी नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, ए 1 और 2 के बीच है, बी भी 1 और 2 के बीच है। सी डी नंबर बिटवीन 3 and 4, सी 3 और 4 के बीच है, डी भी 3 और 4 के बीच है। और यू जो है 1/a है, वी 1/b है, सी 1/c, डब्ल्यू 1/c है, और एक्स 1/d है। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझ आ रहा ना, यू जो है 1/a, वी 1/b, डब्ल्यू 1/c एंड एक्स 1/d, इस तरह से डिफाइन किया है। तो पूछना क्या चाह रहा है, देन से विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर ट्रू, कौन सा ट्रू है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो u है वो किसके बीच होगा, 1/2 और 1 के बीच। जो v है वो भी 1/2 और 1 के बीच होगा। जो w है 1/4 और 1/3 के बीच। एंड जो x है वो भी 1/3 और 1/4 और 1/3 के बीच होगा। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, सर फर्स्ट ऑप्शन में तो मैंने सबकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर कर दिया। अच्छा, तो क्या आ रहा है। हाँ, तो अपना आ रहा है 14.66। मतलब अगर सबकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं हम्म तो फर्स्ट तो करेक्ट है। 40.40। नहीं, 14। तो 1/4 पहला कह रहा है, 1/4 मोर देन 1/6। लेस देन। लेकिन ए में तो मोर देन लिखा हुआ है ना। हाँ सर। फिर हाँ, तो वो मतलब ए वाला अपना गलत है ना, अच्छा, ठीक है। ऑप्शन। ठीक है, हाँ। बाकी बी ही मुझे मतलब अप्रोच करना नहीं आया। a⁴, b⁴, c⁴, d⁴, ये लेस देन इक्वल टू 4 ABCD होगा। अ, हेलो। जी जी। हाँ सर, ये सेम सेम वैल्यू नहीं ले सकते क्या? जैसे कि ए और बी की सेम ही वैल्यू ले लो कि 1 और 2 के बीच में जो भी है। हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट फॉर द चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर मैंने ट्राई किया था, ए बी की सेम ही वैल्यू ले ली थी, 3/2 3/2। हाँ, और सी और डी को अगर 7/2 7/2 इनको भी ले लो अगर बीच में, ठीक है। तो जो ए और सी वाला ऑप्शन है वो मतलब सही बैठ रहा है उस पे, बाकी बी और डी तो नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, तो जो आउट हो गया वो बोल सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना। तो वैसा है, कोई फिक्स वैल्यू ले लिया हमने उस बीच का और पुट कर दो। तो आप कह रहे हैं कि बी और डी आउट हो जाएगा उस तरह से। हाँ, उस ऐसा। तरह से बी और डी आउट, ए और सी ही सही बैठ रहा था उस पे अगर अच्छा, सेम सेम वैल्यू लो तो। ठीक है। सो यहाँ से जो है तो हम लोग वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। WX क्या है, WX वहाँ से है CD, तो वहाँ से आ जाएगा। और इधर से U भी है 1/AB इधर आ जाएगा। तो मतलब कोई इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, या तो हम लोग कुछ इनइक्वालिटी का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, या नंबर्स पुट करके भी देख सकते हैं। हाँ, तो सर वही पूछना था, मतलब ये अप्रोच सही है या फिर हाँ कुछ और हाँ, ट्राई चलेगा, करना कोई दिक्कत पड़ेगा? नहीं, वो सही है, क्योंकि हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जब ट्रू बोलते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लिए होल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा तो गलत हो सकता है। ये है। तो जो आपने काउंटर एग्जांपल अगर BD के लिए ढूंढा है तो ठीक है ना। जैसे बीच की वैल्यू उठा लो, इन्होंने क्या किया, AB की वैल्यू है ना, इसका बीच का ले लिया, लाइक 3/2 यहाँ से है ना, इसका एवरेज ले लिया 7/2 वैसे ही है ना, इसको पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो W को बाकी आप पुट कर सकते हो, 1/A 1/B ऐसे करके भी रख सकते हो। हाँ, वो तो रेसिप्रोकली हो हाँ, जाएगा ना रेसिप्रोकल ही उसका है तो तो। उससे आ जाएगा। तो उससे पुट कर लो और चेक कर लो, हाँ ये भी ठीक है। नहीं तो पूरे को एक में कन्वर्ट कर लो, जैसे या तो ABCD में UV को हटा के ABCD में ही ले आओ, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ कि क्या हो सकता है। मतलब प्रूफ लिखने में टाइम जाएगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेएम का यूज करके भी हो सकता है ना सर? क्या क्या। एम और जीएम का रिजल्ट अर्थमेटिक में और ज्योमेट्रिक में। नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं आप। AMGM।
हाँ, अरिथमेटिक मीन अगर ABCD का निकाले UVWX का अलग से। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ABCD का एक साथ निकाल के और UVWX का एक साथ निकाल के ठीक, 16 आ जाएगा। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं रूट अंडर CD, ये भी यूज कर सकते हैं हम जी। मतलब A + B + C + D/4। तो यहाँ a + b मोर देन इक्वल टू 2√AB है एंड C + D मोर देन इक्वल टू 2√CD है, इस तरह से। सो a + b + C + D अपॉन 4, ये मोर देन इक्वल टू आ जाएगा ABCD की पावर 1/4 से, है ना। ये है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, हाँ है ना यार। 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ये 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। आपको पता होगा कि जैसे कोई n नंबर्स हैं, जैसे एक मिनट में अगर इन जनरल रिजल्ट लिखे, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, सो A1 A2 AN, अभी के लिए मान लो सब पॉजिटिव है। तो जो अर्थमेटिक मीन इनका होता है, जो आप लोग जानते हैं, A1 + A2 + AN अपॉन n। जो ज्योमेट्रिक मीन होगा A1 × A2 × A3 × AN, इसकी पावर 1/n। और जो हार्मोनिक मीन होगा n अपॉन 1/A1 + 1/A2 एंड 1/AN, है ना। और रिलेशन क्या होता है इन तीनों में? सो आप लोग जानते हैं कि इन तीनों का जो रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इस तरह से रिजल्ट यूज किया जा सकता है, तो जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर है, तो हम 4 नंबर्स के लिए आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, ABCD ऐसा मान लो, तो उससे आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल लेने के बाद है ना B और D आउट हो जा रहा है, C को जैसे प्रूव करना है तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे कह रही ना। तो C क्या है, A² + B² अपॉन AB एंड अच्छा ये WX था ना, WX तो CD है, अच्छा CD ये है, लेस देन इक्वल टू C² + D² अपॉन AB। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा, AB × A² + B² लेस देन इक्वल टू C² + D² × CD, ऐसा है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा होगा। जैसे प्रूव हो जाएगा ना, जैसे इन्होंने कहा ABCD के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से जैसे यूज़ कर रहे थे हम लोग, है ना, ये रिजल्ट से कहेंगे ना, A + B + C + D अपॉन 4, इसकी पावर 1/4। तो इससे क्या होगा, पावर अगर 4 लेंगे तो आ जाएगा, इससे देख लीजिए। हमें भी क्या दिखाना है, BD तो आउट हो चुका है ना एग्जाम्पल लेके, A और हमें C की बात करनी है। तो A और C की जैसे अगर लिखेंगे आप, तो अच्छा पहला ऑप्शन के लिए आप ये सजेस्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A + B + C + D मोर देन इक्वल टू यहाँ 4 टाइम ABCD की पावर 1/4। सेम चीज़ें आप लिख सकते हैं U + V + W + X के बारे में, ठीक। 4 टाइम ये जो है UVWX, तो ये हम प्रूफ लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, फर्स्ट A प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ जो बता रही थी, ठीक है, आप सही बता रहे थे। सो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो ये तो A है ना, ये रेसिप्रोकल ही तो है, तो कैंसिल हो जाएगा, U इज 1/A 1/B 1/C 1/D, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो पहला आपका ट्रू हो गया, तो मतलब हमने प्रूव कर दिया इसको एक्चुअली। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को, तो A डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। अब रहता है इसका, तो ये भी प्रूफ करना आसान है। मतलब देखते हैं, जैसे हम यही चीज़ यहाँ पे लगाए, A² + B², यही AM मोर देन इक्वल टू GM वाला ही इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो क्या आएगा, ये मोर देन इक्वल टू 2 टाइम AB, ऐसा हो जाएगा, एंड C² + D² मोर देन इक्वल टू 2CD। यही यूज़ कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन मोर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे 2 नंबर्स मेरा A² B² है, तो A² B² का AM होगा A² + B² अपॉन 2, ठीक है ना, एंड रूट A² B² AB हो जाएगा। तो सो AM मोर देन इक्वल टू GM, ये इंप्लाई करेगा।
अब इससे देखिए कैसे आप प्रूव कर पाएंगे सी ऑप्शन को, क्योंकि सी ऑप्शन कहीं ना कहीं इस तरह का है ना, यहाँ से आया तो कुछ इससे आएगा। अच्छा यहाँ इनटू में कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इनटू कर लेते हैं। तो यहाँ u भी है ना, हमें u भी और wx को भी देखना पड़ेगा। हाँ तो जाएगा। जैसे यही चीज़ मैं इसके लिए यूज़ करूँ, अगर मैं 1/a प्लस 1/b है ना, जो कि हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1/√अंडर ab है ना, 1/u प्लस 1/v मोर देन इक्वल टू क्या आएगा। तो मतलब हमें चाहिए ab और यहाँ पे cd ना। अच्छा u भी है ना, u भी wx, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यूज़ करूँ wx और u v के लिए, तो मेनली तो मुझे चाहिए, मतलब सी पार्ट का मैं प्रूफ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रूफ के लिए ऐसे ही दो इनइक्वालिटी बना लो इस तरह का, और फिर मल्टीप्लाई करोगे वैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देख लो तो प्रूफ कैसे लिख सकते हैं इसका। वैसे भी देखो ना, ए बी कहाँ था, ए बी वॉज बिटवीन 1 and 2 है ना, बी वॉज बिटवीन 1 and 2 एंड सी वॉज बिटवीन 3 and 4, डी वॉज बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ से कुछ मिलेगा देखो, क्या इसके अकॉर्डिंग ये हम बोल पाएंगे। ए बी तो 1 2 के बीच का नंबर है ना, और सी डी 3 4 के बीच का नंबर है, तो वहाँ से तो आ जाएगा। क्योंकि तो इसका ये मतलब है कि ए जो हमेशा सी से छोटा होगा है ना, बी हमेशा डी से छोटा होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यस और नो। देखो एक इक्वेशन ये है, और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी डी, ये चेक करो। अगर ए बी 1 2 के बीच है एंड सी डी आपका 3 4 के बीच है, तो क्या इस रिलेशन से हम ऐसा बोल पाएंगे, चेक कीजिए। ठीक है जी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू हो। मैं प्रूफ लिखना चाह रहा था, तो दिस इज द प्रूफ, चेक कर लो। सो ये जो सी स्टेटमेंट है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, यही तो है, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और चूंकि ए बी 1 2 में है, सी डी 3 4 में है, तो ये दोनों रिलेशन होल्ड करेगा, चेक कर लो तुम। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ए एन सी आर ट्रू, हमने प्रूव भी किया, और एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करने के लिए यू चूज है ना सुटेबल एग्जाम्पल्स, और डिस्कार्ड हो जाएगा। और जो ऑप्शन ट्रू है उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रूव किया, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से ए प्रूफ हो गया, और इन दोनों इक्वेशन से सी प्रूफ हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी, जो लोग ट्राई करके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ट्राई सर करके ऑब्जेक्टिव तो सारे हो गए।